हेलो गाइस। तो चलिए अपन अपना प्रश्न देखते हैं। समवन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम विकसित करें। तो समवन वेग के आधार पर अपन को ओम का नियम बताना है। तो चलिए मूल अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, अपने पास से एक चालक तार है। इस चालक तार में कई मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में यादृच्छिक गति करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है। और यहाँ पर कोई धारा का प्रवाह उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो अनुगमन वेग होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। तो धारा का मान भी कितना होगा? शून्य होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसी चालक तार में अपन एक विभवांतर आरोपित कर देते हैं। जिसका मान है V। तो चालक का ये सिरा धनात्मक, ये सिरा ऋणात्मक। अब विभवांतर आरोपित करने की वजह से यहां पर एक विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, जिसकी दिशा होगी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगना स्टार्ट होगा। उस बल की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो ये त्वरित होंगे। त्वरित हो गए तो इनके पास एक वेग आएगा। उस वेग को अपन बोलते हैं संवहन वेग या अनुगमन वेग। संवहन वेग या अनुगमन वेग। ठीक है। तो देखिए यहां पर संवहन वेग, इसको प्रदर्शित करते हैं Vd से। इसका मान होता है E/m, और ये होता है टाउ। टाउ क्या होता है यहां पर? शांति काल। देखिए शांति काल क्या होता है यहां पर? जब ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते तो एक दूसरे से टकराते, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसको अपन शांति काल बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें धारा आएगी चालक में, वो कितनी आएगी? NeAVd। ठीक है। तो देखिए जब यहां पर अपन विभवांतर आरोपित कर दिया अपन ने, तो इसमें धारा आ गई है। विभवांतर V आरोपित करने पर धारा मिली अपन को NeAVd। N क्या है यहां पर? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है? आवेश। ए क्या है? इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। Vd क्या है? जिस वेग से ये गमन कर रहे हैं चालक के अंदर, इसको बोलते हैं समवन वेग, अपवन वेग। ठीक है। तो देखिए यहां पर आगे क्या होता है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ। इस विद्युत क्षेत्र का मान जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा V/L। L क्या है यहां पर? चालक तार की लंबाई। ठीक है। तो बल कितना लगेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर? QE, मतलब E का मान डालते हैं यहां पर, तो कितना हो गया? EV/L।
एल। ठीक है, तो ये आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल। तो त्वरण कितना होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर? ई वी एम इंटू या गुणा एल। ठीक है, इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए क्रांतिकाल अपन ने बताया हुआ है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है वो कितना होता है? क्रांतिकाल, जिसे प्रदर्शित करते हैं टाउ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के वेग में कितनी वृद्धि होगी? वृद्धि इलेक्ट्रॉन के वेग में एटी की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो किसी क्षण मतलब टाउ क्षण पर इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा? a1 टाउ1। ठीक है, तो चालक का वेग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पूर्व से बढ़कर u1 प्लस ए टाउ हो गया। ठीक है, u क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग। ठीक है, तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया? u1 प्लस ए टाउ। ठीक है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो अनुगमन वेग vd है, तो vd को देखिए कैसे लिखेंगे अपन? vd बराबर u1 प्लस ए टाउ1 प्लस u2 प्लस ए टाउ2। इस तरीके से अनंत इलेक्ट्रॉन, तो उनका अनुगमन वेग बटा n, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस a, त्वरण सबका समान है, t1 प्लस t2 प्लस n अनंत बटा n। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, औसत अनुगमन वेग कितना हो जाएगा? 0। तो vd बराबर 0, क्योंकि यादृच्छिक गति करेंगे, यादृच्छिक गति होने की वजह से इनका औसत वेग कितना हो जाएगा? 0 प्लस ए टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस एंड सो ऑन बटा n। ठीक है, अब देखिए यहां पर जहां देखिए देखिए यहां पर जहां टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस एंड सो ऑन, इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल, इलेक्ट्रॉनों का क्रांतिकाल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्रांतिकाल, तो औसत क्रांतिकाल कितना हो गया? औसत औसत क्रांतिकाल, औसत क्रांतिकाल टाउ बराबर टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस एंड सो ऑन बटे n। ठीक है, तो यहां से अनुगमन वेग vd बराबर 0 प्लस ए टाउ, तो vd बराबर ए टाउ। ठीक है, इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए अपन को क्या मिलता है? vd बराबर ई वी बटे एम एल गुणे में टाउ। ठीक है, तथा समीकरण 1 से vd बराबर आई बटा एन ई ए,
आई बटा एन ई ए का मान रखने पर। तो समीकरण 1 से वीडी का मान रखने पर क्या मिलेगा, देखिए आई बटा एन ई ए बराबर ई वी बटा एम एल गुणा टाउ। ठीक है, तो आई बराबर एन ई ए ई वी बटा एम एल गुणे टाउ। तो V बटा आई बराबर एम एल बटा एन ई स्क्वायर टाउ गुणे ए। ठीक है, अब ओम के नियम से, तो अपन जानते R बराबर V बटा आई होता है। ठीक है, तो यहां से R क्या मिल गया अपन को, एम एल बटे एन, यहां लिख लेते हैं इधर, R बराबर एम एल, आर एम एल बटा एन स्क्वायर टाउ, ये एक नियत टर्म है। ठीक है, इस वजह से अपन ने इसको क्या लिया है, नियत लिया है। एम नियत है, एल नियत है, एन नियत है, ई नियत है, टाउ नियत है, ए नियत है। इसलिए यहां पर ही क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं V बराबर आई आर। तो यहां पर अपन का ओम का नियम सिद्ध होता है। ओम का नियम। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।